पास खड़े हनुमान देखे वानर राज ने, बोले हैं बलखान सैनिक सज्जित हो सभी। यद्यपि तुमने दूत पहले भेजे हैं सही, अहो पवन के पूत और अधिक अब भेजिए। दीर्घ सूत्री लोग होते हैं बहु कर्मरत, बने न यह संयोग नहीं समय पर आ सके। बुलवाओ जनवीर वानर नर निर्भय निरे, जिनके सबल शरीर युद्ध कुशल कुशल जो शूर हैं। 10 दिन के ही बीच सब आ जावे जन यहाँ, पावेंगे दुख नीच आवेंगे जो तो नहीं। पाकर यह आदेश सहस्रों जन सब दौड़कर, योद्धा वीर गणेश मिले भेंट ले भूप को। शिविका हुई तैयार उस पर लक्ष्मण सहित, तब भूपति हुआ सवार चले संग सेना लिए। वानरपति का यान बाजे गाजे से सजा, उमड़ी सरित समान राघव सागर को चला। रामचंद्र समीप उतर पालकी से तुरत, वानर कुल का दीप हाथ जोड़ उनको मिला। हर्षित श्री रघुराज गले लगा उसको मिले, देखा सेना साज महामोद से देव ने। कुशल प्रश्न पश्चात बैठे वानर राज जी, लगे चलाने बात रामचंद्र जी स्वयं। सखे सबल गुणवान समझो सारे सार को, समय पर कार्य विधान करे भूप सो हो सुखी। करके समय विभाग कार्य करता जो प्रभु, वे बनते बड़भाग धर्मार्थ और काम में। अरि अरि दल दलन में जो क्षत्रिय उद्यत हो सदा, मित्र संग्रही हो वे सुख पाते हैं विजय। दस्युदमन है भूप है यह समय उद्योग का, देश काल अनुरूप करो काम मिल सचिव से। बोले वानर पाल यश सुख जो मुझको मिला, राघव दीन दयाल तेरा सब प्रसाद है। लखन आपसे आज मैं इस पद पर रूढ़ हूँ, सच समझो रघुराज मैं आभारी हूँ बड़ा। सहस्रों वानर वीर विधिवत वीर विशेष बहु, गण नायक अति धीर ये हैं सेनापति कुशल। इंद्र सदृश शूर सैनिक सज्जित हैं बड़े, असुर गर्व कर चूर ले आएंगे ये सिया। सुग्रीव के सुवचन सुंदर सुने राघव ने जबी, प्रेम से हो बहुत गदगद उठ मिले उसको तभी। बोले स्नेही सुहृद से कर्म संभव है सभी, आपसे सुख सखा शुभ सखा पाकर कार्य रुकते ना कभी। मानिए आश्चर्य नहीं भानु यदि तम को हरे, कौन विस्मय कहा इसमें शशि निशा शीतल करे। हो सहायक सखा सज्जन मित्र अवश्य ही तरे, सच्चे सुहृद शूर को मिल कष्ट होते हैं परे। कष्ट घोर कठोर में अब है भरोसा आपका, सुघड़ सज्जन कुशल को मिल भय गया अरिताप का। मुझको चिंतन रहा न कुछ असुर वैर विलाप का, निश्चय है समीप आया समय सिया मिलाप का। करते थे जब वे बातें गिर गया नभ धूल से, बड़े आंगी आंधी वेग से जो तरु गिराती मूल से। आया भारी हो भूचल चलता अचला चूल से, आ रहे थे मिले वानर भरे मन अनुकूल से। देखे रघुपति ने लाखों वीर सम्मुख मन चले, बल पराक्रम मूर्ति थे तेज जिन पर झलमले। युद्ध जीते थे जिन्होंने शत्रु दल थे बहुदले, ज्वलित दीपक नयन लिए शोभते वे नभ तले। सुग्रीव बोला अब जो राजन आपका आदेश हो, कार्य किया जाए वह तो देर कुछ न विशेष हो। बोले राघव इसमें हमसे तुम ही चतुर नरेश हो, दशा दिशा सब देश वेश समझाते समझते भी अशेष हो। एक हो तुम मित्र मेरे पराक्रमी वीर हो, तीसरे हो चतुर पंडित विचारवान सुधीर हो। हित में तत्पर हो पंचम बड़े विज्ञ गंभीर हो, अर्थ पर हो सातवें तुम मुझे प्रिय शरीर हो। करण कारण कुशल हो तुम करो जो भावे तुम्हें, जल स्थल सम विषम वन के पथ नहीं आते हमें। विनत नामक गणपति तभी अग्र आकर अति नमे, बोले सूर में वीर नरिये खड़े हैं सब ही जमे। कहा उसे सुग्रीव ने तुम अग्नि दिश को जाइए, खोज करिए सब स्थल में देर नहीं लगाइए। पता सीता का वहां यदि आप कुछ भी पाइए, तो यहाँ पर सर्व आकर हमें तुरंत बताइए। देखना आश्रम सभी भील बासे ग्राम को, नगर कुटिया झोपड़े सब घाट तीर्थ धाम को। ऊंच नीच सम विषम स्थल गर्त गहरे वाम को, गिरी गुहा शिखर वनिवन खोज करना काम को। ऐसे ही सहस्रों वानर दिशा पश्चिम को गए, भेजे उत्तर को उसने वीर योद्धा सब नए। दक्षिण को जा लगे लग जाने उनके अग्र हो रहे, नील अंगद जामवान हनुमान वर्तर कहे। सुषेण गज गवाक्ष मुखिया आदि सर्व तैयार थे, महाबली थे नर उत्तम लिए सब हथियार थे। उनमें तो हनुमान अधिक
कला कौशलधार थे। सुग्रीव के थे वे अति स्नेही, सचित हित सुखकार थे। उसे कहा सुग्रीव ने तब, मुझे निश्चय है यही, वीरवर बहुविज्ञ वानर, गति तव अनाहत कहीं। कर्म करने में कुशल हो, सफल रहते हो सही। परम पटुतर पता पाना, कहा सीता रह रही। देख कर अति चतुर योद्धा, उसे श्री रघुराज ने नामांकित दी अंगूठी। तब श्री महाराज ने कहा, मोहित किया मुझको सोम तेरे काज ने। कार्य सिद्धि है दिखाई आज सज्जित साज ने। मिलियो मिलो सिया को यदि तो मुद्रिका पहचान को, उसे देना वीर वर तब लिए आदर मान को। यथावत संदेश देना मेरे प्रिय प्राण को, कहना रखो धृति आते समझ राघव यान को। ले अंगूठी सिर मस्तक पर धरी हनुमान ने, प्रणाम किया रघुपति को तीव्र बुद्धिमान ने। किया हर्षित सर्व जन को तुरंत उस प्रस्थान ने, जय जय स्वस्ति वचन कहे सुजन संग समाहान ने। टिड्डी दलवत बड़ी सेना सर्वपथ अवलोकती, गमागम को देखती वह जन संदिग्ध रोकती। पूछती थी भेद सबसे खल जनों को टोकती, दुर्ग कोट महाविष में प्राण तक भी झोंकती। झाड़ झाड़ी वृक्ष झुरमुट लता बेल निहारती, घने नीले विषम वन में देख भाल पुकारती। घोर सघन घास में घुस घाम कष्ट रिसारती, जाती सेना थी मानो नदी ठाठे मारती। विंध्याचल की सब चोटी ऊंच नीच सब संस्थली, गिरी गहरी गुफा घाटी खाई गड्ढे फिर तली। गई खोजती वह सेना सभी भूमि बुरी भली, सिंह सम थे वीर वानर बड़े जाते बहुटली। गड्ढे गहरे मार्ग सभी घाटियां पे चीलियां, गिरिमाला महालंबी विषम वनिया नीलियां। देखते तराइयां सभी सीधी कंकरीलियां, कठिन काली कंदराएं कीट युत अतिशीलियां। भील कोल किरात जन के गए गृह निहारते, ऋषि मुनिवरों की कुटिया पर दृष्टि पसारते। तापसों को देखते वे पूछ जान विचारते, चतुर चक्षु से चतुर्दिश के चित्र चित्त उतारते। छद्मवेशी छुपे जाने को पूछते बहु बार थे, कपट कौशल कर्मियों का तुरंत पाते पार थे। चपल चर के चित्त का भी काढ़ लेते सार थे, मेल जोल बातचीत में सर्व कुशल अपार थे। पथिक जन से पूछते वे भ्रांत भटके जनों से, यात्री प्रेक्षक घातकों से निकले जो वनों से। घर घाट विहीन जनों से, नग्न जो थे तनों से, सदा के प्रवासियों से, दस्यु डाकू गणों से। अजा पालो गडरियों से, गाय भैंस पाल से, बहु व्याधो अहेड़ियों से, ग्वाले ऊंट बाल से। जड़ी बूटी खोजियों से, लदे जंजो माल से, पूछते वे सर्व से ही पूरी देखभाल से। पत्ता पत्ता वन का देखा उन्होंने अति ध्यान से, कोना कोना सब खोजा चतुर चक्षु पहचान से। चप्पा चप्पा देखी खोजी भूमि अपने ज्ञान से, एक एक जन से पूछा नीति रीति विधान से। फिसले लुढ़के बार बहुत भूमि पाकर फिसलनी, उलझे अटके छिले अधिक पा कटिली बहुवनी। कटे कंटक वनों में वे गिरे घायल हो गणी, सभी साहसवान पर थे सूर में बल के धनी। ढूंढ खोज करते करते वे गए उस प्रांत में, सिंधु लहरें मारता था जहां पर एकांत में। असीम सिंधु देख आगे रहे चितना शांत में, अंत हुई चिंता उनमें दशा ऐसी श्रांत में। लगे सोचने वे वानर लौट घूम जहां तहां, भूमि सीमा आ गई अब खोज करिए जा कहाँ। कार्य सिद्ध बिना पीछे कथम जाए हम वहां, प्रायोपवेशन कर मरे बैठ बालू पर यहाँ। व्यर्थ जीना है जग में कार्य सिद्धि के बिना, असफल हताश निराश का न स्थान सिद्धि के बिना। आन बान न बने शोभा मान वृद्धि के बिना, दीन होते देश के जन बल समृद्धि के बिना। बोले अंगद हो अधीर अब हमारा मरण है, असफल जा सुग्रीव सन्निधि नहीं हमको शरण है। भूपति के कोप कलह से नहीं कदापि तरण है, क्रूर कर्मी कठोर क्रोधी काल का वह करण है। बैठे मरते यहाँ हम लौट जाएंगे नहीं, रहेंगे अनशन व्रत कर अन्न खाएंगे नहीं। सगे संबंधी सब तज कर मोह लाएंगे नहीं, निराहारी बनेंगे तब प्राण आएंगे नहीं। रुदन सहित उदास वानर प्राण तजने के लिए, अंगद आज्ञा से बैठे सर्व उपास ही किए। उस समय संपाति ने आ उन्हें दर्शन शुभ दिए, दीर्घ आयु जटायु बंधु वह रहता सुधा पिए। 11वां सर्ग।
वानर बहुत उदास बैठे करते बात थे। राघव का वनवास वर्णन वे थे कर रहे। सिया हरण की बात कही उन्होंने परस्पर। जटायु का विनिपात करना कर वर्णन किया। रावण ने की घात जैसे द्विजवर की तब। रामचंद्र विख्यात खिन्न हुए उस काल जो। सुन यह वार्तालाप सोचा संपाति ने है। होता है परिताप बंधु वध स्नेह सुन। प्यारा प्रण प्राण समान लघु भ्राता मेरा सुजन। जी जीवन कर दान चला गया परलोक को। ऐसे सोच विचार गदगद बोला वह उन्हें। नीचे मुझे उतार जटायु वध वर्णन करो। कैसे वह बलवान मम बंधु गुणी ज्ञान युत। करिए मरा बखान मुझ शोकित को कह कथा। करके वीर विश्वास पर्वत चोटी पर चढ़े। जाकर उसके पास आदर से उसको मिले। जरा जरित जन जान द्विजराज को वे जबी। दे अवलंबन मान लाए अंगद पास तब। स्वागत कर सम्मान उसको अंगद ने दिया। निजु वंश का ज्ञान उसे कराया वीर ने। राघव कथा कलाप कहा उसे कुमार ने। जटायु वध का पाप विस्तर से वर्णन किया। सुनकर सब वृतांत बहुत खेद संपाति कर। बना अधीर नितान फूट फूट रोने लगा। बोला धैर्य धार रावण ने मारा जिसे। मेरा था अति प्यार उस लघु निज भ्रात से। जो करे अत्याचार दल बल छल अति शक्ति से। उसका है उपचार बदला लेना बन बली। मैं वृद्ध हूँ क्षीण रहित शक्ति सामर्थ्य से। रोता हूँ हो दीन और अधिक अब क्या करूं। वचन सुन संपाति के तब कहा अंगद ने उसे। ज्ञानी हो तुम दूरदर्शी कहो देखा है हो जिसे। कौन अधम है वह रावण पता उसका है किसे। कर लेगा खोज यह संग मिले भेद यदाई से। खेद से बोला संपाति एक दिन की बात है। आभरण भूषित एक स्त्री जिसका कुल न ज्ञात है। जा रहा था लिए रावण राजा जो विख्यात है। वह रोती पुकारती जो स्मरण मुझे तात है। कहती थी वह हा लक्ष्मण करो मेरी त्राण आ। रामचंद्र देव जी तुम करिए रक्षा बल लगा। दुष्ट के वश में पड़ी मैं रो रही हूँ हरिजा। दौड़ कर बहु वेग से आ लीजिए मुझको बचा। फेंकती आभरण को थी अवयव थी सिकोड़ती। माला मुक्ता रत्न की वह फेंकती थी तोड़ती। पीले वस्त्र किए धारण नयनों को निचोड़ती। कुकर्मी काले असुर और मुख नहीं थी मोड़ती। पीत चादर सिया की उड़ असुर तन पर हिल रही। श्याम गिरी पर ज्यो दिखे पीत प्रभा खिल रही। धृति नाव उसकी थी तब शोक जल में ठिल रही। सिया थी पहचान उसके हाँ नाद से मिल रही। पता उसका जानिए यह कहा राघव रावण नाम है। महाद्वीप का है राजा नाम लंका धाम है। महाबली है अति कुकर्मी कटु कर ये रहा काम है। जिस पुर में वह बसता कोस चतुष्ट ठाम है। पूरी शोभाशालिनी है आसुर जिसका भूप है। राजमहल महल सब है उसके जिनका चारु रूप है। वहीं रहती है सियब जो अतिशय स्वरूप है। बंधु विहीना बहु दीना सहती सब दुख धूप है। द्वीप सागर से घिरा है पुर उसमें महान है। जहाँ यहाँ से 100 योजन पाए सो है स्थान है। देखे सिया सती को जो धर्म मूर्तिमान है। जाओ देखोगे उसको सत्य मेरा ज्ञान है। समाचार सीता का दे विदा वह तब हो गया। हर्ष देकर वानरों को दुख उनका खो गया। उत्साह साहस का नवतर बीज उनमें बो गया। दीन भाव उदासता की धूल उनमें धो गया। हर्ष के आवेश में वे सिंह सम थे गर्जते। उनके नाद आह्लाद से तब वन गिरी थे लर्जते। वीर वचन उनके वनचरों को तर्जते। उछल कूद करते वे सब नव तेज थे अर्जते। सिंधु तट पर दौड़ आए पार करने को बली। सुप्त सागर सम कहीं था लहर आती थी चले। उतुंग तरल तरंग तरुण समा तड़ित उतावली। दौड़ी आती थी तट को भय करीवे अंटली। असीम सिंधु सामने लग सभी भय खाने लगे। जल राशि आकाश सी से बहुत घबराने लगे। भय भय भीत संघ को अंगद आप समझाने लगे। बलवर्धक वीर वचन से अधिक उकसाने लगे। युवराज ने कहा उनको भय भाई न कीजिए। अपने मन से विषाद को तो अभी ही तज दीजिए। सर्पवत घातक इसे अति जान मन में लीजिए। बल पौरुष हंता है यह नहीं इसमें भेजिए। हो गए उत्साहित वे सब कहना सुन कुमार का। सोए सुख से रात वहीं तोड़ तार विचार का। मिले उठकर दिन चढ़े पर सोच करते पार का। कहा अंगद ने उन्हें यह कथन सुंदर सार का। कौन हम में वीर है जो पार जल निधि कर सके। नील सिंधु विशाल गहरा धृति बल से तर सके। मुख्य जन का सर्व संकट कुशल नरवर हर सके। सत्य वचन सुग्रीव के कर जाता जो न डर सके। कौन शक्तिशाली है जो हमें मीत मिला सके। पत्नी पुत्र पिता आदि सब
सगे बंधु दिखा सके। सुग्रीव राघव के सम्मुख बहुत मान दिला सके। कहो नरवर कौन है जो सिंधु तर कर जा सके। वचन सर्व कुमार के सुन मौन मुनि थे सब बने। कौन उतरना उन्होंने कोई उत्तर न उन्होंने दिया होकर अनमने। बोले अंगद पुनरपि तब सुनो सैनिक सब जने। कहो शक्ति अपनी अपनी कर्म विधि जिसने ठने। कहे वचन सुषेण ने मैं 80 योजन जा सकूं। यदि आज्ञा हो राजन बल अपनी बता सकूं। जामवान बोला मैं यदि बड़ी दौड़ लगा सकूं। 90 योजन तुरंत जाऊं पार इतना ना पा सकूं। आप अंगद ने कहा मैं सकता हूँ 100 योजन जा। कह सकूं पर नहीं ऐसा सकूंगा मैं लौट आ। कहा जामवान ने उसे जाए न तब गमन सहा। बिना आप यहाँ हमारा समझो कुछ भी ना रहा। उसे कहा कुमार ने फिर ऐसी यदि अनुमति है तब तो मरण अनशन बिन नहीं हमारी गति है। बोला सविनय जामवान भूखे मरना आती है। करता हूँ उत्साहित उसे व्रज अंग जो यति है। जामवान बोला हनुमत गरुड़ सम बलवान हो। सुग्रीव राघव सम योद्धा शास्त्र में विद्वान हो। बल बुद्धि तेज से तो तुम वीरों में महान हो। अंजना सुत क्यों हो चुपचाप सफलता का स्थान हो। बाल काल की लीला में लपक उछले तब तुम बड़े। उदय काल का लाल भानु पकड़ने को हो खड़े। साहस सहित उड़े नभ को भूमि पर फिर गिर पड़े। हनु टेढ़ी हुई जिससे नाम से तुम हो खड़े। बालपन से हो साहसिक वज्र अंगी बन चले। सिंह नाम तो सूर में हो वायु बल वेग ले। वीर धीर सुचतुर हो तुम कभी काम से ना टले। निराश ये सब हैं वानर नेत्र तेरे के तले। वीर वानर वर बली बहु सर्व के सरदार हो। दिव्य दैवी वेग बल से सिंधु तरने हार हो। निजु बल वैभव बताओ उठो वीर तैयार हो। परिचय दो निज गतिमति का रघुराज की कार हो। शक्ति भक्ति स्वरूप नरवर आप ही अब जाइए। खोज लंका द्वीप नगरी भेद सब तो बताइए। अपने बुद्धि बल वेग का चमत्कार दिखाइए। सीता काले समाचार लौट शीघ्र आइए। पाठ किष्किंधा कांड का देता बल उत्साह। संधि सुमेल मिलाप के भरता सुगुण अथाह। जय श्री राम।